श्री गंगानगर से श्री आनंदपुर साहिब ट्रेन चलाने की मांग को लेकर श्री गंगानगर की भाजपा युवा नेत्री डॉक्टर अमृतपाल कौर है, जो जयपुर में लगातार है मंत्रियों से मुलाकात कर रही है। ट्रेन चलाने की मांग की जा रही। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अमृतपाल कौर जी। इनसे जानते हैं कि किस तरह की मांग है ये। जी मैम। जी, नमस्कार जी। जी लोकसभा क्षेत्र श्री गंगानगर हनुमानगढ़ से निरंतर जनता से एक आवाज़ जो मुझे निरंतर सुनाई दे रही थी, वो थी कि सीधी रेल व्यवस्था हमारे अनंतपुर साहिब के लिए। क्योंकि अनंतपुर साहिब हमारा सिखों का तख्त है, हमारा धर्म स्थल है और सिख समुदाय यहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में निवास करता है। और सिखों की एक धार्मिक भावना भी रहती है कि वो निरंतर वहाँ पे माथा टेकने के लिए जाते हैं। ये भी एक प्रमुख कारण था और दूसरा जो मेरे संज्ञान में निरंतर रहा कि कीर्तपुर साहिब जो कुछ ही दूरी पर अनंतपुर साहिब से कुछ ही दूरी पर स्थित है, वहाँ पे हमारे सिखों का अस्थि विसर्जन होता है। तो ये एक इस सिख समुदाय और यहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए प्रमुख समस्या बनी हुई थी कि कोई भी सीधी रेल व्यवस्था नहीं थी। जो आमजन ने एक आवाज़ उठाई और जो मेरे तक पहुँची, इसके लिए मैंने निरंतर प्रयास किए और मैंने जयपुर में माननीय कैबिनेट मंत्री जोगराम पटेल जी से नहीं भी डॉक्टर अमृतपाल जी, मुलाकात की। अगर आप अब प्रयास कर रहे हो, लगातार जी, ट्रेन को लेकर प्रयास कर रहे हो, श्री गंगानगर जो जिला है वो जी, धान के कटोरे के नाम से जाना जाता जी, है। सिख समाज बहुत ज्यादा यहाँ रहते हैं और पंजाब से जुड़ा हुआ ही जिला है। जी, 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 और यहाँ का जो पूर्व सांसद थे निहाल चंद, वो लगातार जी, ट्रेन को लेकर लगातार सक्रिय रहे हैं। उनके द्वारा काफी ट्रेन लगाई गई, जी। लेकिन सिख समुदाय के लिए ट्रेन उन्होंने क्यों नहीं प्रयास किया? वो हालांकि रेलमैन के नाम से वो जाने जाते हैं। जी, उनके प्रयास बहुत ही जो भी उन्होंने रेल की व्यवस्थाएँ पहले की हैं, वो प्रयास बहुत ही मुझे लगता है कि उनके प्रयास जो रहे वो सफल रहे। लेकिन सिख समुदाय के लिए एक रेल की व्यवस्था नहीं थी, जो ये काम एक मेरे हिस्से में आया है और मैं इसके लिए पूरा प्रयास कर रही हूँ। और जिस तरह से मुझे जयपुर से आश्वासन मिला है, मुझे लगता है कि जल्दी ही ये रेल सेवा श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के लिए एक सौगात के रूप में जल्दी ही मिलेगी। तो हालांकि अगर मैं लोकसभा की और विधानसभा चुनाव की बात करूं, जी। जहां पर भाजपा काफी कमजोर रही है, सिख समुदाय है, क्या यही कारण रहा है कि सिख समुदाय को भाजपा मना नहीं पाई, जिसकी वजह से लगातार हार का सामना करना पड़ा, चाहे वो सांसद चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो? देखिए जी, ये एक जो प्रश्न है ये जनता का है। जनता जिसको भी अपना नेतृत्व देती हैं, ये जनता का फैसला है और भारतीय जनता पार्टी मैं ये कह सकती हूँ और आश्वासन दिलवाती हूँ आपको कि आने वाले समय में विधानसभा और लोकसभा यहाँ से निश्चित रूप से जीत कर सीटें निकलेंगी और जनता जानती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विकास का दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने एक बिल्कुल अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति के साथ भी अपना जुड़ाव रखती है, तो मुझे लगता है कि लोग इस चीज़ को समझते हैं कि विकास का दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी और आप जानते हैं, सबका विकास और सबका साथ यही भारतीय जनता का हमारा मेन प्रमुख नारा है, जिसके तहत हम सबसे काम करते हैं और लोगों से जुड़ते हैं। और अगर इस बार हमारी विधानसभा में सीटें कम रही या लोकसभा में सीटें कम रही, तो मैं आपको आश्वासन दिलवाती हूँ कि जल्दी ही यहाँ से अच्छी संख्या में हमारी सीटें निकलेंगी। अभी तक जयपुर में आपने किन किन से मुलाकात की ट्रेन को लेकर और क्या आश्वासन मिला है? जी, मेरी डिप्टी सीएम सर माननीय प्रेमचंद बैरवा सर से मुलाकात हुई। उन्होंने आश्वासन दिया, उन्होंने कहा कि हम आपकी बात को ध्यान में रखेंगे और इस पर काम शुरू भी हो गया है। माननीय कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल जी से भी मेरी बात हुई, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से भी बात हुई और माननीय सांसद सुमेधानंद जी से भी बात हुई। तो मुझे लगता है कि इस पर जल्द ही काम शुरू होगा। बिल्कुल, ये थी हमारे साथ डॉक्टर अमृतपाल कौर, जिन्होंने श्री गंगानगर से श्री आनंदपुर साहिब ट्रेन चलाने की मांग को लेकर जयपुर में मंत्री डिप्टी सीएम से मुलाकात की है। अब देखना होगा कि श्री गंगानगर को यह सौगात कब तक मिलती है। अरियंत जैन, समाचार प्लस, श्री गंगानगर।